मशहूर लेखक बिल एटकिन का देहरादून में निधन हो गया। हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया गया और जिसके बाद मसूरी स्थित उनके निवास पर 13वीं की पूजा चल रही थी। इस दौरान अचानक कुछ लोग वहां पहुंचे और घर पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि लोग पंजाब से आए और खुद को महारानी पृथ्वी जीन मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ा बता रहे हैं। केयरटेकर कृषाल सिंह ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने पूजा भी नहीं होने दी और उन्हें धमकाया गया। घर में नकदी, कीमती सामान और दस्तावेज भी मौजूद हैं। पुलिस में शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मसूरी कोतवाल ने बताया कि दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं ट्रस्ट के सदस्य प्रदीप सिंह ने कानूनी सलाह के बाद ही प्रतिक्रिया देने की बात कही है। ये है कि जो बिल एटकिन थे, उनका पूरा नाम है विलियम मकाई एटकिन। वो एक राइटर थे, ट्रैवल राइटर। उन्होंने 14 बुक्स लिखी हैं। जैसे ये उनमें से कुछ बुक हैं फुटलूज इन हिमालयाज़, और नंदा देवी पे लिखी हैं, रेलवे पे लिखी हैं, और नदियों पे काफ़ी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। कल उनका अंतिम संस्कार किया हम लोगों ने हरिद्वार में, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनका जो अंतिम संस्कार हो हरिद्वार में हो, गंगा के किनारे, क्योंकि वो गंगा मैया के बहुत बड़े भक्त भी थे। तो कल हम उनका अंतिम संस्कार करके आए और यहाँ पे अभी उनका 13वीं भी होना है, सब कुछ होना है। ये उनका रेजिडेंस था, ये उनका रेजिडेंस है, ये वाला, यहाँ पे रहते थे वो। तो हमने वहाँ पे उनका जो भी होता है दिया जला रखा है, सब कुछ कर रखा है। कल शाम को आए, आज सुबह भी गए ताकि दिया बुझे ना, उस पर हम सुबह गए, तेल डाल के आए अपना। और जैसे ही हम नाश्ता करने के लिए अपने किचन में आए, वैसे ही हमने देखा कि वहाँ अंदर कुछ हलचल हो रही है। तो हमने फिर यहाँ से थोड़ा क्लोज आके देखा तो अंदर कुछ लोग घुसे थे। तो जब हमने देखा कि वो लोग, बाहर से तो हमने ताला लगा रखा था, वो अंदर कहाँ से घुस गए। दरअसल अंदर बीच में लकड़ी का पार्टीशन था। आधे पोर्शन में बिल साहब वहाँ पर अपना रहते थे और बाकी में ट्रस्ट था, बाकी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी, वहाँ ट्रस्ट चलता था। तो वो लोग वहाँ पे वो घुस गए कुछ लोग, और उन्होंने बिल साहब का वहाँ करीब बहुत बड़ा अमाउंट कैश भी रखा उन्होंने वहाँ। और 3 लाख तो मेरे सामने वहाँ पर था रखा, जो जिसकी मैं पूरी जानकारी है मुझे, 3 लाख रुपए की, क्योंकि अभी उनकी 13वीं होनी है, सब कुछ होनी है। तो रखे गए थे 3 लाख रुपये, और वहीं उन्होंने रखा था। 3 लाख रुपए है, उनका फर्नीचर है, उनका फ्रिज, गैस सिलेंडर्स, वॉशिंग मशीन, और सारा जो किचन का सामान होता है, पूरा एक पर्सनल जो आदमी का होता है सामान, वो सारा वहाँ पड़ा है अभी। और वो लोग वहाँ घुस गए हैं। तो उन्होंने सारा सामान, वो भी मुझे पूरी उम्मीद है खुर्द-बुर्द कर दिया हो। तो मुझे यही डर है कि उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उन्होंने सारा कुछ हमको बिक्वित कर रखा है, हमको, मुझे, मेरे भाई को। मसूरी में एथलीट भागीरथी बिष्ट और अंतर्राष्ट्रीय धावक व कोच सुनील शर्मा का सामाजिक कार्यकर्ता योगिता और मनीष गोयल ने पुष्प वर्षा और केक काटकर भव्य स्वागत किया। दोनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। योगिता गोयल ने सुनील शर्मा के एक अनाथ बच्ची को गोद लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के प्रयास की सराहना की। एथलीट भागीरथी ने बताया कि कोच सुनील शर्मा ने उनके हुनर को पहचाना और कठिन अभ्यास के जरिए उन्हें आगे बढ़ाया। उनका सपना ओलंपिक में देश का नाम रोशन करना है। सुनील शर्मा ने बताया कि भागीरथी की पारिवारिक स्थिति खराब थी, लेकिन उसकी लगन ने उन्हें प्रेरित किया। अब वो 24 अप्रैल को इराक में हाफ मैराथन में भाग लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने 12 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और सुविधाएं देने की घोषणा की है। सर, मसूरी में आके तो अच्छा लग रहा है, बट मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ सर का कि सर मुझे इतने टाइम तक, इतने लंबे समय दिया मुझे, उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आई थिंक मुझे नहीं था पता कि स्पोर्ट्स में क्या कैसे जाना है आगे। सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, और पूरा 3-4 घंटे सुबह करते हैं, 3-4 घंटे शाम को, फिर सर का अलग से शेड्यूल रहता है, तो वो सब फॉलो करना पड़ता है। सर ये तो कभी सोचा नहीं था, बट सर के सहयोग से ही यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इससे अच्छा करें आगे भी, और अपना बेस्ट करें। मेरे लिए तो बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली, और शायद किसी के लिए ये सौभाग्य की बात होती है कि सीएम साहब टाइम दे रहे हैं। इस बच्चे की मेहनत है, और मेरा एक सपना है कि इसको ओलंपिक खिलवाना है। 2028 का हमारा एक सपना है कि हम 2028 में ओलंपिक खेलना चाहते हैं। और इस बच्चे ने बहुत कम समय में जो उपलब्धियां हासिल की है, ये उत्तराखंड के लिए और भारतवर्ष के लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं खुद भी एक खिलाड़ी हूँ और पिछले 33 सालों से खेल रहा हूँ, और बहुत सारी कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और एशिया और ओशिनिया में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, और काफ़ी सारे मेरे नेशनल रिकॉर्ड भी है। बट मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग गया। बट इस बच्चे ने जो पिछले 5 सालों से ही मेरे साथ ही है, जब मैं इसके गांव गया था, तो सच बताऊं तो इस बच्चे को स्पोर्ट्स का ए और बी भी पता नहीं था। गांव के बच्चे जो हमारे बचपन से जो काम करके इतने मजबूत होते हैं, बहुत इसके अंदर एंडोरेंस था, बहुत स्ट्रेंथ थी, बट इसे ये मालूम नहीं था कि रनिंग कैसे करनी होती है। जब मैं वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था, तो इस बच्चे से मिलना हुआ, तो मैंने देखा कि ये बच्चा जब मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जिद कर रही थी कि मेरे को आपके साथ रन करना है,
मैंने देखा जितना मैं भाग रहा हूँ उतनी ये बच्ची भाग रही है, क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये बच्ची जो कभी भी गांव से मतलब बाहर भी बहुत मुश्किल होता है गांव के बच्चों को निकलना। फिर मैं देख रहा था, मैंने इसको कहा कि बच्चे आप मेरे साथ चलिए, आपको जहाँ तक पढ़ाई करनी है, स्पोर्ट्स करना है, मैं आपको खिलाता हूँ। और बहुत से लोगों का सहयोग भी मिलता है, क्योंकि स्पेशली मैं योगिता जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये हमेशा सोशल कार्य के लिए और ऐसे खिलाड़ियों के लिए हमेशा आगे आते। क्यों खिलाड़ी हमारे भारत में क्यों खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते, उसमें सबसे बड़ा विषय कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हमारे पास हम फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हम आगे खेल पाएँ। तो जब ऐसे लोग आगे आते सपोर्ट के लिए, तो एक खिलाड़ी के लिए बहुत आसान हो जाता है खेलना। और स्पेशली उत्तराखंड सरकार का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली सीएम साहब का और सतपाल महाराज जी का, रेखा आर्या जी का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। मैं उत्तराखंड में देखता हूँ, मेरे हिमाचल में भी स्पोर्ट्स का काफ़ी क्रेज़ है, पर जो उत्तराखंड अभी कर रहा है, बहुत स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहे हैं यहाँ के बच्चे। और स्पेशली जहाँ पे हम पौड़ी में रह रहे हैं, वहाँ पे इतना सुंदर स्टेडियम बनाया है भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने कि एशिया का 2nd हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड स्टेडियम है वहाँ पे। तो सपना तो यही है, अभी मेहनत कर रहे हैं। अभी इसको हाल ही में 25 तारीख को इराक जाना है हाफ मैराथन के लिए। आपके उत्तराखंड के दोनों बच्चे हैं, एक प्रदीप है जो आर्मी में और एक भागीरथी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने अभी 25 तारीख को इराक जा रहे हैं। मसूरी के ऐतिहासिक झील की बदहाल स्थिति पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधिकारियों संग निरीक्षण कर गहरी नाराजगी जताई। उन्हें झील की व्यवस्था और सौंदर्य में आई गिरावट को लेकर ठेकेदार को नोटिस जारी करने और अनुबंध की जांच के निर्देश दिए। मीरा सकलानी ने बताया कि पूर्व बोर्ड ने झील के विकास के नाम पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए, परंतु अधिकांश धन पार्किंग निर्माण में लगा दिया। झील की खूबसूरती खत्म कर दी गई है और बिना अनुमति के अवैध निर्माण भी कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि झील का पार्क समाप्त हो चुका है और लाइटिंग की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। दुकानदार भी परेशान है। मीरा सकलानी ने ठेकेदार से तत्काल जवाब तलब करने और अनुबंध की जांच के नियमानुसार कार्रवाई के संकेत दिए हैं। देखिए, आज झील पे गई थी निरीक्षण के लिए, और झील तो क्या है, पूरा खंडर हो चुका है। क्योंकि पिछले 1 साल से जिस एजेंसी को लीज पे दिया गया है, उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। और वहाँ जाके देखने में ऐसे लगता है कि उनका फोकस सिर्फ पार्किंग बनाने में है, झील के सौंदर्यकरण करने में नहीं है, जो कि मौके पे जाके वहाँ पे मैंने देखा है। बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, लाइटिंग की अव्यवस्था है, लोगों को आने जाने की वहाँ पे दिक्कत है, दुकानदारों की बहुत समस्या है, उनके शाम को लाइट नहीं है, उनके पास कनेक्शन नहीं है उनके पास। तो बहुत सारी चीज़, जो वहाँ पार्क था चिल्ड्रन पार्क, वो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो वहाँ पे जो रोड पे जो रेस्टोरेंट बन रहा है, वो सिर्फ रेस्टोरेंट ही बन रहा है। वो उस रेस्टोरेंट को देख करके, क्योंकि मेन रोड पे है, उसको देख करके कहीं भी ये ना तो उसमें मसूरी की कोई झलक दिखती है कि यहाँ पे मसूरी शहर का ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है, वो कहीं भी नहीं झलक रहा है। तो मैंने आज वहाँ जा कर के ये देखा है कि मैं इनका एक बार मैं जो भी टर्म और कंडीशन पे दिया गया है लीज पे, वो एक बार चेक करूँगी और उसके आधार पे फिर ठेकेदार को नोटिस जारी करूँगी। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।